अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एंड सेंसरी न्यूरो सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 5 सेगमेंट्स। नर्वस सिस्टम 5 सेगमेंट पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट, मेंटल स्टेटस। सेकंड, क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नंबर 3, मोटर सिस्टम। नंबर 4, सेंसरी सिस्टम। एंड लास्ट में नंबर 5, रिफ्लेक्सेस। Mental status examination does not reflect how the patient was in the past or will be in the future. It's an evaluation of the patient's current state. सही, यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम लोग ये नहीं देखते कि पेशेंट पहले कैसा था और फ्यूचर में कैसा होगा। इसमें हम लोग पेशेंट की करंट कंडीशन देखते हैं कि वो मेंटली तौर पर अभी कैसा है। Mental status examination is used to inform decisions about treatment strategy and an appropriate treatment settings। इससे हम लोग को डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि उसको कौन सा मसला है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। Mental status examination is an organized systematic approach to assessment of an individual current psychiatric condition and information about the patient's neurological system। सही है। इसमें क्या ऑर्गेनाइज सिस्टम अप्रोच है जिसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं पेशेंट की साइकेट्रिक उसकी मेंटल कंडीशन को, उसकी प्रेजेंट मेंटल कंडीशन क्या है, कि जिसमें वो पेशेंट का हम लोग वॉकिंग देखते हैं, टॉकिंग, सीइंग, हेयरिंग। सही है। पेशेंट का चलना, बोलना, देखना और सुनना। वॉच द पेशेंट एंटर द रूम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन गिविंग द एग्जामिनर इंफॉर्मेशन। सही है। पेशेंट जब रूम में एंटर हो रहा हो तो उसको देखना कि वो किस तरह चलते हुए आ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। दिस इज़ अ की पार्ट ऑफ द इनिशियल साइकेट्रिक असेसमेंट। सही, और ये की पार्ट है इनिशियल साइकेट्रिक असेसमेंट का। जब पेशेंट यानी कि रूम में एंटर हो रहा हो उसको आपने एग्जामिन करना है। साइन एंड सिम्टम्स मस्ट बी दोज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। साइन सिम्टम वो होंगे जो हम इंटरव्यू के दौरान पेशेंट को देखेंगे, वो साइन सिम्टम प्रेजेंट कर रहा होगा। एज द पेशेंट एंटर्स द रूम चेक द फॉलोइंग। से पेशेंट अगर एंटर होगा रूम के तो हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी है। उसका पोस्चर चेक करना है, मोटर बिहेवियर, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्पीच मैनर, मूड उसका कैसा है, रिलेशन टू पर्सन एंड थिंग्स अराउंड हिम। Calculation in basic mathematics asks the patients to do some simple arithmetic problems without using paper and pencil। से पेशेंट से हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, आस्क हिम टू ऐड 7 और टू सब्सट्रैक्ट 3 बैकवर्ड। से या तो उसको बोलेंगे 7 में से 3 निकालो या 7 में 3 बैकवर्ड जाओ, तो 4 आंसर होगा। अगर पेशेंट ने सही बताया तो उसकी मेंटल स्टेटस सही है। इट शुड टेक द पेशेंट ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस अबाउट 1 मिनट टू कंप्लीट द कैलकुलेशंस विद फ्यू एरर। से ये पेशेंट को नहीं कि तकरीबन 1 मिनट लगेगा एवरेज वो एरर के साथ, लेकिन वो कर लेगा। अफेक्ट एंड मूड क्या होता है। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, नोट द पेशेंट्स मूड एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस विच कैन ऑब्जर्व बाय हिज वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। से पेशेंट का मूड और इमोशनल एक्सप्रेशन आपने चेक करने हैं उसके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर से। नोटिस इफ़ ही हैज़ मूड स्विंग्स, या उसका मूड जल्दी चेंज हो जाता है, और बिहेव्स एज थ्रो ही इज़ एंशियस और डिप्रेस्ड, या ऐसा शो करता है कि वो बहुत घबरा रहा है या बहुत डिप्रेशन में है, तो ये हमने देखना है। नोटिस वेदर और नॉट द पेशेंट्स फीलिंग्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। से ये हमने पेशेंट को नोटिस करना है कि वो जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है उसकी फीलिंग्स उस हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं। डिस्टर्बेंस इन मूड, अफेक्ट एंड फीलिंग्स में बी इंडिकेटेड बाय पेशेंट हु एग्जिबिट अनरिस्पॉन्सिवनेस, अनहोपलेसनेस, एजिटेशन, इफोरिया, इरिटेबिलिटी और वाइड मूड स्विंग्स। सही है। पेशेंट का डिस्टर्बेंस, अगर पेशेंट डिस्टर्ब होगा तो उसके मूड पे अफेक्ट पड़ेगा, फीलिंग्स पे, और इसमें क्या होता है कि हमें पता लग जाएगा कि वो होपलेसनेस या एजिटेशन, ईफोरिया यानी एक्साइटमेंट या इरिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मेंटल स्टेटस में हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियस देखते हैं। द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल indicator of neurological function is the individual's level of consciousness. You can legally describe the patient's condition in the nursing notes by saying appear to be alert, lethargic or fourth। अलर्ट के क्या मानी, अलर्ट द पेशेंट इज़ अवेक एंड वर्बली एंड मोटरली रिस्पॉन्सिव। से पेशेंट जाग रहा है और वो वर्बली ही बात कर रहा है आपसे और मोटरली रिस्पॉन्स भी कर रहा है।
Lethargic, the patient is sleepy or drowsy and will awaken and respond appropriately to commands. ये पेशेंट यानी कि इसमें स्लीपी और ड्राउजी है, थोड़ा यानी कि अभी जो नींद से जागा हुआ ऐसा यानी कि थोड़ा सुस्त है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जब आप उसको कमांड दे रहे हैं कि हाथ उठाओ तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। स्टूपर, द पेशेंट becomes unconscious spontaneously and is very hard to awaken। से पेशेंट यानी कि पेशेंट कुछ ज़्यादा ही स्पॉन्टेनियसली अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। सेमी कोमा, द पेशेंट इज़ नॉट अवेक बट विल रिस्पॉन्ड पर्पसफुली टू डीप पेन। सही है, यानी कि पेशेंट तो जागा हुआ नहीं है, लेकिन उसको अगर कोई दर्द होगा या पेन स्टिमुलस होगा तो उसकी रिस्पॉन्स करेगा। कोमा, द पेशेंट इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। कोमा में जब पेशेंट चला जाता है तो वो बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव है, कोई किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। द ग्लास्को कोमा स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल में हम लोग 3 चीज़ें चेक करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड आई ओपनिंग। पहले हम लोग देखते हैं असेस ग्रेड्स ऑफ बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं जो है मैक्स स्कोर 6 से 1 से लेकर 6 तक इसकी ग्रेडिंग की जाती है। इनकी ग्रेडिंग को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है हमारा 6 स्कोर देंगे कैरिंग आउट रिक्वेस्ट, अगर वो हमारी रिक्वेस्ट मान रहा है यानी ओबेइंग कमांड कर रहा है। 5 लोकलाइजिंग रिस्पॉन्स टू पेन, सही है, अगर जहाँ पे उसको पेन हो रहा है उस जगह को हिला रहा है या वहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो 5 पे आएगा। 4 में किसको देंगे, विड्रावल टू पेन, पुल्स लिम अवे फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलस, सही है, वो पूरी लिम को यानी कि जहाँ पे उसको पेन महसूस हो रहा है किसी चीज़ से या गर्म चीज़ उसको लग गई पाँव, वो उसने पाँव सीधा हटा लिया अपना तो उसको 4 स्कोर देंगे। नंबर 3 फ्लेक्सर रिस्पॉन्स टू पेन, से फ्लेक्सर रिस्पॉन्स मतलब नहीं कि प्रेशर ऑन नेल बेड कॉजेज एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ में उसको अगर कोई पेन हो रहा है तो वो उसकी वजह से फ्लेक्शन हो रही है उसके पाँव में, तो उसको 3 स्कोर दिया जाएगा। नंबर 2 किसको दिया जाएगा, एक्सटेंसर पोस्चरिंग टू पेन, स्टिमुलस कॉजेज लिम एक्सटेंशन, से अगर उसके पोस्चरिंग में पेन होगा उसकी वजह से लिम में एक्सटेंशन होगी तो उसको 2 दिया जाएगा स्कोर। नंबर 1 स्कोर किसको जाएगा, नो रिस्पॉन्स टू पेन, अगर पेन की तरफ उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। सेकेंड हमारे पास असेस ग्रेड्स ऑफ बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, सही है, मैक्स स्कोर इसमें भी 5 है। 5 किसको देंगे, ओरिएंटेड पेशेंट नोज हु वेयर दे आर एंड वाई एंड द ईयर सीजन एंड मंथ, यानी कि पेशेंट को पता है कि वो कौन है, कहाँ पर है, क्यों है और कौन सा साल है, कौन सा सीज़न है एंड कौन सा मंथ है। नंबर 4 किसको देंगे, कन्फ्यूज कन्वर्जेशन, यानी कि कन्फ्यूज पेशेंट कन्फ्यूज है, पेशेंट रिस्पॉन्ड इन कन्वर्जेशनल मैनर विद सम डिसोरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन, यानी कि पेशेंट कन्फ्यूजन में होगा तो उसको 4 स्कोर देंगे। नंबर 3 किसको देंगे, इनअप्रोप्रिएट स्पीच, रैंडम और एक्सक्लेमेटरी स्पीच, नो कन्वर्जेशनल एक्सचेंज, यानी कि वो कोई भी न्यू वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा तो उसको 3 दिया जाएगा। सेकेंड इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच, नो वर्ड्स अटर्ड ओनली ममिंग, ठीक है, मुँह में ही मरमर कर रहा है, कोई बिन बिन कर रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा तो उसको 2 दिया जाएगा। नंबर 1 किसको जाएगा, नो वर्बल रिस्पॉन्स, अगर वो कोई वर्बल रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है तो उसको 1 स्कोर दिया जाएगा। आई ओपनिंग थर्ड 4 से यानी कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग करेगा तो उसको 4 स्कोर दिया जाएगा। आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्पीच करेगा तो उसको 3 स्कोर दिया जाएगा, दैट इज़ एनी स्पीच और शाउट। 2 स्कोर किसको दिया जाएगा, आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू पेन, पेन उसको अगर हो रहा है तो उसके बिना पर वो आई ओपन कर रहा है तो उसको 2 दिया जाएगा। नंबर 1 नो आई ओपनिंग तो उसको 1 दिया जाएगा। टोटल स्कोर 15 बन जाता है आई ओपनिंग का, वर्बल रिस्पॉन्स का और मोटर रिस्पॉन्स का, क्योंकि तीनों के 5-5 है तो इसलिए 15 बन जाएगा। यू मे रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स ऑन अ स्पेसिफिक CNS चार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चार्ट होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग फैशन, memory, recent and remote से करेंगे। ask the patient his social security number, the city he is in, the building number, the state and the names of 2 or 3 past kings of Saudi Arabia। सही कि ओरिएंटेशन, इफ़ द पेशेंट ओरिएंटेड बाय प्लेस पर्सन एंड टाइम, अगर पेशेंट को पता है कि वो कौन सी जगह पर है, वो कौन है और क्या टाइम है अभी। नॉलेज नॉर्मल इंटेलेक्ट चेक करेंगे पेशेंट का, आस्क द पेशेंट टू नेम 5 लार्ज सिटीज़, मेजर रिवर्स एट्सेट्रा। अनदर वे टू टेस्ट दिस एरिया इज़ टू आस्क द पेशेंट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब। पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि मीनिंग बताओ प्रोवर्ब का या मेटाफर का
या हम पेशेंट को बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करो हमें टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सोप, या अ पेनी सेव्ड इन अ पेनी अर्नड। से ये कहावतें हैं। अ स्टिच इज़ इन टाइम सेव्स 9। सेरिब्रल फंक्शंस किस तरह करेंगे? दीज इंक्लूड टेस्ट फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। से बैलेंस और कोऑर्डिनेशन चेक करने के काम आते हैं। द सेरिब्रम कंट्रोल द स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। से सेरिब्रम हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है और ये हमारे कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। Mental status examination is an assessment of a person's general appearance, behavior, speech, motor activity, emotional mood and affect, perception, level of cognitive ability, memory, insight, judgment, thought content and thought process at the time of assessment and interaction during interview। यानी कि पेशेंट मेंटल से एग्जामिनेशन क्या है कि जिसमें हम लोग पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, स्पीच, मोटर एक्टिविटी, इमोशन कैसा है, उसका मूड कैसा है, अफेक्ट क्या है, परसेप्शन क्या है, उसके मेमोरी उसकी क्या है, जजमेंट कैसी है उसकी, तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। जनरल अपीयरेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि उसकी ग्रूमिंग कैसी है, अनकेप्ट, नीट है, साफ़ सुथरा है अपने आप को, बॉडी उसकी बॉडी वेट कैसा, हाइट कितनी है, एज कितनी है, अप्रोप्रिएट, पोस्चर उसका कैसा है, रिलैक्स्ड पे या स्लम बैठा हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है उसकी, अप्रोप्रिएट है, फ्लैट है या ब्लंटेड है, आई कांटेक्ट उसका कैसा है, मेंटेन है या मिनिमल है या स्टेयरिंग है, जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उसकी कैसी है, इमोशनल स्टेट कैसा है उसका, मूड एंड अफेक्ट कैसा है, एक्सप्रेशन, परसेप्शन, होलुसिनेशन या उसको इल्यूजन, थिंकिंग, थॉट कंटेंट है उसका कैसा, थॉट प्रोसेस किस तरह यानी कि सोचता है, सेंसोरियल एंड कॉग्निशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। स्पीच में हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का रेट रैपिड है या स्लो है, वॉल्यूम लाउड बोलता है या सॉफ्ट बोलता है, अमाउंट म्यूटनेस है या प्रीसर्ड है या पेसिक्यूटरी यानी कि बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, या करेक्टरिस्टिक उसकी स्लटरिंग है या स्टटरिंग या स्लरिंग यानी कि मुंह में बिन बिन आ रहा है। मोटर एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी लगा है, लिथार्जी है, टेंस है, रेस्टलेसनेस महसूस कर रहा है, एजिटेशन उसको। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, टिक्स और ट्रीमर्स या ग्रीमेस, अनयूजुअल गेस्चर्स और मैनरिज्म। इमोशनल स्टेट में हम लोग पेशेंट का मूड चेक करेंगे। जो मूड क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ सैडनेस, पेशेंट सैडनेस महसूस कर रहा है, फेयरफुलनेस घबरा रहा है, एनजाइटी घबराना, एंगर गुस्से में, यूफोरिया एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, गिल्ट। अफेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, या अप्रोप्रिएट है, फ्लैट है, ब्लंटेड है या स्माइलिंग है। परसेप्शन में होलोसिनेशन, फॉल्स सेंसरी इम्प्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि आंखों का उसको कोई भी धोखा हो रहा है, विजुअली या ऑडिटरी कोई उसको आवाज़ है, विजुअली कोई चीज़ दिखाई दे रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, या उसको कोई आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही हैं जो हम नहीं सुन रहे हैं, ऑडिटरी, टैक्टिकल, ऑल्फैक्टरी एंड गुस्टैटरी। इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन ऑफ अ सेंसरी स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी उसको इल्यूजन हो रहा है, थिंकिंग, थॉट कंटेंट या डिल्यूजन, निहिलिस्टिक या पेसिमेटिक आइडियाज़ उसको आ रहे हैं, ओबेशन या फोबिया उसको हो गया किसी चीज़ से। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, मैजिकल थिंकिंग कर रहा है, कोई पावर वगैरह, मैजिकल थिंकिंग यानी कोई भी पावर वगैरह के बारे में सोच रहा हो कि ये अगर हो जाएगा ये तो इस तरह, कोई अगर किसी ने कुछ इस तरह कर दिया तो उससे उसकी ताकत चली जाएगी, यानी कि इसमें मैजिकल थिंकिंग कर रहा होता है। थॉट प्रोसेस में लूज एसोसिएशन, न्यूअलोगिज्म, टेंजेंटियलिटी, डिस्टर्बेंस इन द थॉट प्रोसेस या सर्कमस्टेंटियलिटी, अननेसेसरी एंड ऑफन irrelevant details before arriving at the main point। थॉट ब्लॉकिंग, वर्ड सलाद या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। मेमोरी में इमीडिएट उसकी चेक करेंगे, रिसेंट एंड रिमोट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियस। Sensorium and cognition, the totality of those part of the brain that receive, process and interrupt sensory stimuli। सही, जिसमें हम लोग देखते हैं विजन है, हेयरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है एंड बैलेंस है। सही, जो कि ब्रेन रिसीव करता है और फिर प्रोसेस करता है, इनको सेंसरी स्टिमुलाई हैं ये सारे।
कॉग्निशन असेस्ड बाय वोकेबलरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कैलकुलेशन, तो वो कॉग्निटिव कहलाता है। जो वोकेबलरी उसकी कितनी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है, सोचता कैसा है, और उसकी कैलकुलेशन किस तरह करता है। इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? असेस फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वी आर आस्किंग फॉर सिमिलरिटीज़ और गिविंग प्रोवर्ब टू इंटरप्ट। से पेशेंट से हम लोग किसी चीज़ की सिमिलरिटीज़ पूछेंगे या पेशेंट को इंटरप्ट करेंगे बीच में। जजमेंट उसकी कैसी है? जजमेंट क्या है? असेस्ड क्लाइंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ विया सिनेरियो। से जजमेंट है कि पेशेंट को हम लोग कोई प्रॉब्लम वगैरह देंगे उसको सॉल्व करे। इंसाइट असेस क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, के पेशेंट को इलनेस के बारे में क्या सोचता है। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेशन उसकी कैसी है। इंटरेक्शन ड्यूरिंग इंटरव्यू, काम एंड कोऑपरेटिव उसका इंटरेक्शन, यानी कि उसका कैसा हॉस्टाइल है, इरिटेबल है, गार्डेड है, एपैथेटिक है, डिफेंसिव है या सस्पिशियस है। हिस्ट्री टेकिंग कैसा है? डेमोग्राफिक डेटा, चीफ कंप्लेंट उसकी क्या है, असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। पर्पज़ ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है कि हम लोग क्यों करते हैं, टू असेस द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ अ पर्सनस मेंटल इम्पेयरमेंट। इनके पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि उसके कितने हद तक उसका मेंटली ख़राब हो गया है या मेंटली इम्पेयर्ड हो गया है। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स में सजेस्ट स्पेसिफिक एरियाज फॉर फर्दर टेस्टिंग और स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड। से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हमें पता लगता है कि कौन सा एरिया, स्पेसिफिक एरिया का पता लगता है और उसमें मज़ीद हम लोग टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। फिर A mental status examination can also be given repeatedly to monitor or document changes in a patient's condition। ये mental status examination हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन को देखा जा सके कि पहले उसकी कंडीशन कैसी थी और अब उसकी कंडीशन कैसी हो गई है। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।